जी, डॉक्टर साहब जिस प्रकार से मौसम में बदलाव हो रहा है, धुंध पड़ रही है और आगामी दिनों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। किसान भाइयों के लिए किस प्रकार से ये फ़ायदेमंद है या कुछ नुकसान है, इसके बारे में बताते चलें। डॉक्टर सुभाष जी। जी नमस्कार। देखिए ये जो धुंध या कोहरा ये जो है हमारी गेहूं की फसल की हम बात करें तो गेहूं की फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिसमें जो नमी मिलती है उसमें जो है गेहूं का फुटाव बड़ा अच्छा होता है। तो ये हम जो है गेहूं की फसल के लिए तो जो है इसको नुकसानदायक नहीं कह सकते। पर हमारी जो आलू और सरसों की फसल है, यदि ये कोहरा लंबा चल जाता है तो उन फसलों में जैसे आलू की फसल में है तो उसमें झुलसा रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो थोड़ा सा किसान भाई ध्यान रखें गेहूं की फसल में इस समय हमारे को जो अ, खाद की जो मात्रा देनी है, उर्वरक जो देने हैं और सिंचाई करनी है, उसका विशेष ध्यान देने वाली बात है। वरना ये धुंध की वजह से गेहूं की फसल में कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये फायदेमंद है उल्टा। और किसान भाई क्या विशेष ध्यान रखें, जो बदलाव जो मौसम में हो रहा है, उसमें किस प्रकार से सावधानी से क्या-क्या सावधानी रखें खेती करते हुए? देखिए इसमें जैसे यदि धुंध या कोहरा लगातार जो है 3-4 दिन लगातार चलता है तो ऐसी स्थिति में किसान एक तो जो है गेहूं की फसल की बात करें हम तो गेहूं की फसल में विशेष तौर से ये जिन्होंने पहला से सिंचाई नहीं की है, जो 20 से 25 दिन जो क्राउन रूट इनिशिएशन CRI स्टेज बोलते हैं इसमें, इस पे जो है पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, फायदेमंद होता है। तो वो पानी उसकी सिंचाई हल्की सिंचाई करें। और जिसने पहली सिंचाई लगा दी है तो उसके यदि 40-50 दिन की फसल हो गई है तो उसमें जो है दूसरी सिंचाई जो हमारी कल्ले आने वाली स्टेज होती है, जो फुटाव वाली स्टेज होती है, तो उसके लिए आवश्यक होती है। तो वो दूसरी सिंचाई जरूर अवश्य करें। दूसरा यदि जो है उसने जो नाइट्रोजन की जो मात्रा देनी है वो यदि नहीं दी है तो वो जो है गेहूं में अवश्य दे दे। दूसरा यदि हम बात करें आलू की, आलू में जो ये कोहरा है इसकी नमी से जो है झुलसा रोग आने की जो संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में किसान जो है कीटनाशक दवाई आती है अपना फफूंदीनाशक डाइथेन M45 मैंकोजेब के नाम से आती है, तो उसको 2 ग्राम प्रति एकड़ प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका जो छिड़काव करने से वो झुलसा रोग से जो है आलू की फसल का बचाव किया जा सकता है। तीसरा इसमें जो है विशेष तौर से जो प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं, जो जीवामृत वो बनाते हैं तो उसके भी बहुत अच्छे इसमें जो है अपना फायदे मिले हैं। ऐसी स्थिति में जो है यदि हम जीवामृत बना के और उसका घोल का भी जो है यदि छिड़काव करते हैं फसलों में तो वो जो है ऐसी स्थिति में फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।